नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मध्य प्रदेश के फूल अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उत्पादित पुष्प अब पेरिस और लंदन जैसे बड़े शहरों तक पहुंच रहे हैं। भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि फूल केवल सुंदरता नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को सशक्त करने का माध्यम बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुष्प महोत्सव की अवधि 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन करने की घोषणा भी की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, किसानों और नर्सरी संचालकों से संवाद किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में 40,000 से अधिक किसान पुष्प उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक राज्य है और सरकार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एडल सिंह कांसना और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहे हैं। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही। और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भवंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला मिला। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं, 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा। तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज संविदा कर्मचारियों की ताकत एक बार फिर देखने को मिली।
वर्षों से लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर के संविदा अधिकारी और कर्मचारियों ने न्यू दशहरा मैदान में विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में संविदा कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों की तुलना श्री राम के हनुमान से करते हुए कहा है कि जिस तरह हनुमान के बिना श्री राम का कार्य अधूरा था, उसी तरह संविदा कर्मचारियों के बिना सरकारी योजना अधूरी है। यह महासम्मेलन संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के आहवान पर आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास, कृषि सहित सभी प्रमुख विभागों के संविदा कर्मचारियों ने भाग लिया। और संविदा संयुक्त मंच का दावा है कि कर्मचारियों की यहाँ एकजुटता सरकार को संविदा कर्मियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगी। मैं दिनेश सिंह तोमर, प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश संविदा सहयोग संघ मत भारतीय मजदूर संघ की इकाई। आज बहुत ही गंभीर और बहुत ही विषय है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच में पधारे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सह्रदयता से बार बार स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश में संविदा कितनी महत्वपूर्ण इकाई है और सभी विभागों में कैसे कार्य करती है। इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत सुविधाएं दी हैं। बहुत उन्होंने हमें जैसे डीए के संबंध में, छुट्टियों के संबंध में, सीसीए रूल जो कि हम सब सपने में नहीं सोचते थे, सीसीए रूल 1965-66 उनका उल्लेख किया है। और इसके बाद में समकक्षता और जैसे हमारे कई विभागों में जो 23 की नीति लागू नहीं हो पाई थी। एक बात और बोली उन्होंने कि जिनके 10-10, 15-15 साल हो गए हैं उनके नियमितीकरण के लिए व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए जीएडी और वित्त के साथ में हम लोगों की कमेटी बनकर उसमें मेंबर रहेंगे संविदा के लोग। तो हम लोग बहुत हर्षित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। जो बातें हमने रखी थी वो माननीय मुख्यमंत्री ने मान ली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन में आए और प्रदेश के लगभग 25 से 50 हजार हमारे संविदा कर्मचारी आज उपस्थित थे हमारे सम्मेलन में। और इस सम्मेलन में उन्होंने हमें संविदा नीति 2023 का
अक्षरशः पालन किए जाने का पूर्ण विश्वास दिया और घोषणा की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी शासकीय कर्मचारियों की तरह छुट्टियां होंगी वो दिया जाएगा। उन्होंने हमें कहा कि हमको जो डीए होता है शासकीय कर्मचारियों को वो डीए दिया जाएगा। एवं इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं परियोजनाएं थी हमारी जिनमें समकक्षता नहीं हुई थी, चाहे वो आत्मा हो, चाहे डीआईसी हो, चाहे जिला दिव्यांग पुनर्वास हो और चाहे ई गवर्नेंस हो। ऐसी 4-5 योजनाओं में हमारे यहाँ अभी 2023 की समकक्षता भी नहीं लगी थी। उन्होंने मन से ये घोषणा करी कि मैं ये सभी यहीं से घोषणा करता हूँ कि ये सभी इन योजनाओं में पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने कहा आने वाले समय में जो विसंगति 2023 की नीति में रह गई हैं उनकी वो घोषणा करके उनको हम सुधारेंगे, सभी विसंगतियों में सुधारेंगे। कुछ जो कमियां और भी रह गई हैं उन पर भी और विचार होगा और चर्चा होगी। जो नीति लागू नहीं हुई थी कई विभागों में वो भी लागू होगी, वो सब लागू होगी। जी मुख्यमंत्री जी संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन में आए थे। यह सम्मेलन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संविदा की व्यवस्था को उन्होंने देखा है कि जो 10-15 साल से जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण के लिए क्या वित्त विभाग और जीएडी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। उस समिति निर्णय करेगी उनके नियमितीकरण पर। साथ में सामान्य प्रशासन विभाग के जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम जो 1965 के प्रावधान है उन पर लागू करने के लिए भी उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है और महंगाई भत्ते के लिए भी हम लोगों को आश्वस्त किया है। आशा है कि जल्द इसके परिणाम हम सबके बीच में उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा से सियासी तनाव की बड़ी खबर सामने आई है। यहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हो गया है। आरोप है कि चरखारी से विधायक बृजभूषण उर्फ गुड्डू राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोक लिया और इस दौरान विधायक और मंत्री के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई जब दोनों नेताओं के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए कार्यक्रम प्रभावित हुआ। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला।
फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचलों में चर्चाएं तेज हो गई है। मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। चलो गाँव में चलोगे ना, तो चलो ना लेकर चलते मैं चल रहा हूँ 4-5 गाँव चलूंगा, 40 गाँव में चलता हूँ चेतन में। मैं पानी लेना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, अरे मंत्री जी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मेरे सारे भाई ज्यादा आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने भाई साहब कितने ये कौन सा तरीका है? चलिए रास्ता खाली, चलिए बात हो गई ना, ऐसा ही है, चलिए देख लो ना। मंत्री का आपने रास्ता रोका, कैसी क्या जरूरत पड़ गई कि मंत्री को रोकना पड़ गया आपको? देखिए मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो, कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है।
जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए मैं तैयार कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है, अच्छा मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया, हम लोग उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहे, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। सरकार हमारी है, सुनो, सरकार हमारी है और काम कराएंगे, और आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ये भी आप देखना है। हाँ, क्या हो गया, विधायक को गाड़ी रोकना पड़े, लेटना पड़े, हम तो इसी के लिए बने हैं। भूखा रहना पड़े, हम तो इसी के लिए विधायक है ना। क्या हो गया? योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्या आम आदमी है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता तो उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। आप चिंता नहीं करो, लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर देखते रहिए होम टीवी भारत।